यहाँ पर हम दो सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर सब डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बता दिया था, राइट ना। क्या बताया था कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्विच में 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, राइट। और ये चारों तरह के सेंटेंसेस में किस तरह से रूल्स अप्लाई करना है वो देख लो। ऐसे तो रूल्स देखो, रिपोर्टेड स्पीच के लिए क्या रूल्स है वो 3 मैंने सिखा दिए, राइट। अब आपको ये सेंटेंस वाले लेक्चर अटेंड करना है और इसके रूल्स अच्छी तरह से समझ जाना है, क्लियर। तो देखो चालू करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको 3 सेंटेंस लिखे हैं। देखो पहले सेंटेंस में क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू मेक डिनर फॉर यू। दूसरे में क्या लिखा है, यू आर वर्किंग हियर टू गेट सैलरी। तीसरे में क्या लिखा है, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, मतलब जिसमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता, कहीं भी एक्सक्लेमेशन सेंटेंस नहीं होते, उसमें रिक्वेस्ट ऑर्डर नहीं, ये सब भी नहीं होता, राइट। वहाँ सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और प्रेडिकेट होता है, राइट, यानी ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर। फिर अदर वर्ड्स भी होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि हाउ मैनी सेंटेंस आर देयर, है ना, और उसका डिस्क्रिप्शन भी। तो चलो अब फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और यहाँ पर एग्जाम्पल ही आपके रूल्स क्लियर कर देंगे। देखो आपको फर्स्ट लेक्चर जो इसके पहले का लेक्चर था इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का, वो अच्छे से दिमाग में याद रखना है। आपने नोट डाउन कर लियो तो आप लोग नोटबुक लेकर बैठो और फिर ये सब एग्जाम्पल सॉल्व करना, राइट। तो चलो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राज सेड टू दिशा, राज सेड टू दिशा, आई वॉन्ट टू मेक डिनर फॉर यू। राज दिशा को बोल रहा है कि भाई मैं तेरे लिए डिनर बनाना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस था ना, पहले आपको नज़र डाल देने की कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है। क्या करना है, फर्स्ट थिंग आपको रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है वो नज़र डालनी है। तो हमें देखकर ही पता चल रहा है कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यही सेंटेंस का टाइप आपको रिपोर्टेड वर्ब में चेंज करने का रूल्स बताएगा। अब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ना, इसलिए रिपोर्टेड वर्ब सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। अब ध्यान से देखो तीनों सेंटेंस में सेड टू की जगह मैंने क्या लिखा है, टोल्ड। सेड टू की जगह टोल्ड, क्योंकि तीनों में डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो रूल्स आर भी सेम ना। रूल्स सब जगह क्या होगा, सेम ही होगा, रूल्स भी सब सेम ही होंगे, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले सेड टू का टोल्ड कर दिया है। तो देखो 2 चीज़ याद रखनी है, रिपोर्टेड वर्ब में क्या चेंज होगा ये, और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा में, मतलब इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हो ना तो यहाँ पर एक कंजक्शन यूज़ होता है। 2 सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज़ होता है, कंजक्शन यूज़ होता है, क्लियर, समझ में आ रहा है, राइट। अब देखो आगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लिखा है, दैट लिखा है। क्या लिखा है, दैट, राइट। देख लो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लिखा है, यहाँ पर दैट लिखा हुआ है। तो सेड टू का टोल्ड कर लिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या लिख दिया, दैट। फिर तो रिपोर्टेड स्पीच में आप लोगों ने जो 3 रूल सीखे वही करो। देखो यहाँ आई किसके लिए होता है, स्पीकर के लिए होता है। तो ध्यान से देखो, स्पीकर या राज यानी लड़का है ना, तो आई की जगह हम लगाएंगे ही, क्लियर है। तो पहला चेंज पता चल गया। फिर देखो यहाँ वॉन्ट, क्या है ये, वॉन्ट। अब वॉन्ट तो वर्ब है, वैसे भी सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपको वर्ब दिया ही होगा, उसे मेन वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब दिया हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। तो यहाँ वॉन्ट का क्या हो जाएगा, याद करो वो रूल्स, वर्ब सिंगुलर वर्ब प्लूरल का क्या हो जाता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ वॉन्ट का क्या हो जाएगा, वॉन्टेड। वॉन्ट का क्या हो जाएगा, वॉन्टेड। फिर देखो टू मेक डिनर फॉर यू। अब देखो वापिस यू आया, तो यू किसके लिए, यहाँ पर दिशा के लिए। तो यहाँ पर दिशा लड़की है ना, तो अब लड़की के लिए हम सी, हर, हर्स, हरसेल्फ ये सब यूज़ करते हैं, राइट। तो उसमें से कौन सा सूट होगा, फॉर हर। देखो फॉर सी नहीं लिखते, फॉर क्या आ जाएगा, हर। तो उसमें भी जो सूटेबल प्रोनाउन हो वही लिखते हैं ना, हम प्रोनाउन सूटेबल जो होगा वही लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, हर लिखेंगे। तो यहाँ बात समझ में आ गई फर्स्ट एग्जाम्पल।
राइट। देखो ये टू मेक डिनर, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि चेंजेस 3 तरह के ही होते हैं। एक प्रोनाउन का जो मैंने यहाँ आई और यू में किया, दूसरा टेंसेस का जो वांट में किया, और तीसरा अदर चेंजेस जिसमें मैंने कुछ वर्ड लिखाए थे, वो वर्ड आपको यहाँ दिखे तो उसका चेंजेस कर लेना है। पर फिलहाल तो हमें वो वर्ड यहाँ पर दिखे नहीं है, राइट। समझ में आ रहा है इतना? ओके चलो सेकंड सेंटेंस पे जाते हैं। यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में देखो, दे सेड टू मी यू आर वर्किंग हियर टू गेट सैलरी। चलो सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा देंगे हम? दैट। चलो हो गया इतना। अब आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। यू तो प्रोनाउन है ना, तो यू किसके लिए होता है? स्पीकर के लिए या लिसनर के लिए? ऑब्वियसली लिसनर के लिए। तो देखो यहाँ पर गौर करो, लिसनर में मी लिखा हुआ है। अच्छा मी, तो मी की जो फॉर्मेट है ना, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये सब है ना, उसमें से उठा के यहाँ पर कुछ लिखना है। तो देखो यहाँ मैंने यू की जगह क्या लिख दिया? आई, क्योंकि यहाँ स्पीकर कौन, सॉरी लिसनर कौन है? आई, मी, माई, माइन सेल्फ, राइट। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, तो उसमें से ही कुछ भी उठा के यू की जगह लिखना है। तो सूटेबल क्या रहेगा? सब्जेक्ट की जगह है ना, तो सब्जेक्ट में आई आएगा। क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो यू का क्या कर दिया? आई। अच्छा फिर आर देखो, अब मैंने आपको बताया था आगे भी, एग्जैक्ट सब्जेक्ट के बाद आपको क्या दिया होगा? वर्ब। तो याद करो टेंसेस का रूल्स। ये आर दिया है ना, तो मैंने आपको टेंसेस में लिखा था इज एम आर दिया हो तो वॉज वर करने का। तो चलो आई के साथ वॉज या वर्ब में क्या आएगा? सर आई के साथ वॉज ही आता है, क्योंकि आई सिंगुलर है, प्लूरल होता तो वर आता। तो आई वॉज वर्किंग, देखो एक बार चेंजेस हो गया ना टेंसेस में। एक सेंटेंस होता है ना, एक सेंटेंस तो वह टेंसेस का एक ही चेंजेस, राइट। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में 2 सेंटेंस दिए होते हैं, तो वहां पर मेन वर्ब भी कितने हो जाते हैं? 2 वर्ब हो जाते हैं। अब ये वर्किंग है ना, ये एक्चुअली है वर्ब, पर ये मेन वर्ब नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब है वॉज, राइट। तो वॉज वर्किंग देयर। अच्छा हियर का क्या कर दिया? देयर। याद करो तीसरा चेंजेस, अदर चेंजेस। आप लोगों के पास नोटबुक खुली होगी, आपने आगे के रूल्स लिखे होंगे, उसमें लिखा हुआ है हियर का क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देयर। तो टू गेट सैलरी, बाकी तो सब ऐसा का ऐसा ही मैंने लिख लिया है। क्लियर? तो यहाँ पर 2 सेंटेंस क्लियर समझ में आ गए। अब चलो देखते हैं थर्ड वाला सेंटेंस। राहुल सेड टू मदर आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours। ये देखो HOURS है ना, तो कई लोग अवर करते, ऐसा नहीं है, आर्स बोलते। क्या बोलते हैं? आर्स। H साइलेंट वर्ड है, H क्या है? साइलेंट वर्ड है। और मैंने आपको सिखाया था कि OUR को आर कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो सेड टू का क्या हो गया? टोल्ड हो गया। ये तो सब में सेम ही हो रहा है, और इन्वर्टेड कॉमा हटके क्या लग गया? दैट। ये तीनों में हुआ। चलो अब रिपोर्टेड स्पीच में जाते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है? वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया है। रिपोर्टेड स्पीच में 3 तरह के चेंजेस होते हैं, टेंसेस, प्रोनाउन के और अदर। तो चलो यहाँ पर आई तो प्रोनाउन है, तो आई किसके लिए होता है? स्पीकर के लिए। तो स्पीकर लड़का है, तो आई का मैंने क्या लिख दिया? ही। फिर तुरंत सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या होता है? वर्ब। तो देखो यहाँ हैव है, तो आप लोग रूल्स में चेक कर लेना, टेंसेस के रूल्स में हैव का क्या हो जाता है? हेड। हैव का क्या हो जाता है? हेड। तो मैंने हैव का यहाँ पर लिख दिया है हेड। फिर बिन का बिन वॉचिंग टीवी फॉर 3 years, वो तो ऐसा का ऐसा ही है। बहुत स्टूडेंटों को ऐसा मतलब क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पर आप टेंसेस का चेंज करते हो तो वॉचिंग का कुछ क्यों नहीं किया? तो देखो बच्चों यहाँ पर ये वॉचिंग है ना, कोई मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब आपका हैव था, जिसका हेड हो गया। और एक सेंटेंस में एक ही बार टेंसेस का चेंजेस होता है। प्रोनाउन बहुत सारे हो सकते हैं, राइट, अदर वर्ड्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन टेंसेस का 1 सेंटेंस 1 चेंज। क्लियर? तो यहाँ पर मेरा डिक्लेरेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट क्लियर, और आपका ये 25% इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का भी वेटेज खत्म हो गया। अब ये 25% है, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, ये भी 25% है, राइट। चलो देख लेते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले होता क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता होना चाहिए कि जब हम सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते, राइट,
जब हम क्या सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। तो यहाँ पर अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह से चेंजेस किए जाते हैं वो अब मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूँ। लेकिन देखो आपको याद रखना है, सेंटेंस इसमें आपको याद रखना है एक रिपोर्टेड वर्ब में, जैसे कि यहाँ सेड टू का टोल्ड हुआ था ना, वैसे यहाँ सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आस्क्ड, राइट। सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, राइट। तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड। क्लियर, एक ये चेंजेस याद रहेगा। दूसरा चेंजेस, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें कोई कंजक्शन लगाना है। तो देखो यहां पर कंजक्शन हमने क्या लगाया था, दैट, लेकिन यहां पर दैट नहीं लगेगा। यहां पर कंजक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है इफ, और दूसरा ऑप्शन है अगर आपके क्वेश्चन WH से स्टार्ट होते हैं या फिर हाउ से स्टार्ट होते हैं। WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन कौन से हैं, वॉट, हु, व्हेन, वेयर, वाई। क्लियर। और हाउ से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन कैसे हैं, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ ऑफन। क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चन जब आते हैं तो तब वही के वही लिख देने हैं। मतलब आप एक तरफ WH और हाउ वाले क्वेश्चन और एक तरफ इफ आएगा। तो देखो इफ कब आता है, जब WH और हाउ वाले क्वेश्चन ना हो और सिंपली वर्ब से स्टार्ट होने वाले हो, हेल्पिंग वर्ब। अब ये देखो ध्यान से समझ लो, मैं जब भी इज, एम, आर, was, were, has, have, do, does, did, when I am talking about this, right, मैं जब इसके बारे में बात कर रहा हूं तब आपको समझ जाना है कि मैं हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको पता चल गया ना हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, इज, एम, आर, was, were, will, shall, can, could, may, might, राइट, do, does, did, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं तो इफ लगाते हैं, और अगर क्वेश्चन WH या हाउ से स्टार्ट होते हैं तो वही का वही लगाते हैं। तो देखो एग्जाम्पल समझते हैं तो ज़्यादा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस देखो, स्टूडेंट सेड टू टीचर व्हाट हैव वी डन, हमने क्या किया है, राइट, हमने क्या किया है। स्टूडेंट ने टीचर को पूछा भी हमने क्या किया है। तो देखो जब भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि सेंटेंस आपका कौन सा है। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, सेंटेंस को देखना है। तो यहां पर सेंटेंस को रीड करके मुझे पता चल गया कि ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो यहां पर मैंने सेड टू का क्या कर दिया है, आस्क्ड। जैसे ही मुझे पता चला कि दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, देन वी रिप्लेस सेड टू आस्क्ड। हमने सेड टू को किससे रिप्लेस कर दिया, आस्क्ड से। और दूसरा चेंजेस इन्वर्टेड कॉमा में। अब देखो क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, व्हाट से स्टार्ट हुआ ना, मैंने बच्चों पहले ही बता दिया था कि व्हाट से क्वेश्चन स्टार्ट होता है या फिर हाउ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हमें वही का वही लिख देना है। तो देखो यहाँ व्हाट का व्हाट ही लगा दिया। तो ये दो चेंजेस आपको खास याद रखना है, सेड टू का आस्क कर दिया और इन्वर्टेड कॉमा हटा के जो क्वेश्चन था वही का वही लिख दिया। चलो अब करते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस। अब देखो कभी भी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट किससे होता है, सब्जेक्ट से। तो व्हाट हैव वी डन, इसमें सब्जेक्ट कौन है, वी। व्हाट हैव वी डन, हमने क्या किया, तो हम सब्जेक्ट है ना, तो यह सब्जेक्ट क्या है, वी। और वी आपको पता है ना किसके लिए होता है, मैंने आपको प्रोनाउन का रूल्स लिखाया था। आई, मी, माई स्पीकर के लिए होता है, यू, योर ये सब लिसनर के लिए होता है, और वी, अस, आर ये सब किसके लिए होता है, दोनों के लिए। और जब दोनों के लिए बात की हो ना तो हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज करते हैं दे, धैम, देयर सेल्फ ये सब। तो वी की जगह वो कॉलम आएगी दे, धैम, सेल्फ। तो यार सूटेबल सब्जेक्ट है ना तो दे लगाएंगे, वी का क्या कर देंगे, दे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ के लिख दो। रूल्स याद रखो, मैं जो बोल रहा हूं ना वो ये सब याद रखो। आपको पहले देखना है कि WH क्वेश्चन और हाउ वाले क्वेश्चन हो तो वही का वही लिख दो, फिर सब्जेक्ट लिखो और फिर बाकी बचा है सब कुछ लिख दो।
और मैंने आपको यहाँ पर भी सिखाया था सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब यानी वो जो टेंसेस का चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर टेंसेस कौन सा है, यहाँ हैव है ना, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैड, और फिर डन का तो डन ही रहेगा, क्योंकि एक बार टेंसेस का चेंजेस कर दिया तो बार बार टेंसेस का चेंजेस करना जरूरी नहीं है। तो देखो अभी भी एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। सेड टू का मैंने आस्क कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के मैंने क्या कर दिया, वॉट लगा दिया, वॉट का वॉट, क्योंकि मैंने आपको बताया इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दो रूल्स, या तो इफ आएगा या तो WH क्वेश्चन और हाउ वाले क्वेश्चन आएंगे। अब WH क्वेश्चन वाले थे तो WH यानी वॉट लगा दिया, फिर मैंने सब्जेक्ट ढूंढा, क्या ढूंढा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ वी था, वी दोनों के लिए होता है, इसलिए मैंने वी का क्या कर दिया, दे, और फिर टेंसेस का चेंजेस, ये सब तो करने ही हैं आपको। रिपोर्टेड स्पीच में 3 तरह के चेंजेस करने ही है। पहला चेंजेस वी का दे कर लिया मैंने, राइट, हैव का हैड, टेंसेस का भी चेंजेस कर लिया, और डन का तो डन ही रहेगा। अदर चेंजेस इसमें हुआ नहीं क्योंकि कोई अदर वर्ड्स था नहीं। क्लियर, तो ये फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। चलो सेकंड थर्ड फोर्थ करेंगे ना तो और आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा और मजा आएगी, राइट। चलो अब सेकंड देखते हैं। राज सेड टू माया, क्या है, राज सेड टू माया हाउ मेनी टिकट्स डू यू हैव। राज ने माया को पूछा, भाई तेरे पास कितनी टिकट है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या सोचेंगे हम कि ये सेंटेंस क्या है भाई, क्या सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है। तो यहाँ पर क्या है, ये इंट्रोगेटिव है, क्या है ये, इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ आएगा इंट्रोगेटिव है ना, तो सेड टू का क्या आ जाएगा, आस्क्ड, क्या आ जाएगा, आस्क्ड। तो देखो राज आस्क्ड माया, फिर इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देंगे और उसकी जगह देखो देखेंगे कि क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन 2 तरीके के होते हैं, एक WH और हाउ वाले क्वेश्चन और एक हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन। तो अभी तो हम लोग WH और हाउ वाले क्वेश्चन ही बात कर रहे हैं। तो देखो हाउ वाला क्वेश्चन है तो ऐसा कैसा ही लिख दिया, हाउ मेनी टिकट्स, तो हाउ मेनी टिकट्स, खाली हाउ मेनी नहीं लिख सकते हो, पूरा उसका जुड़ा हुआ हो, हाउ मेनी टिकट्स तो हाउ मेनी टिकट्स लिख दिया। और जैसे ही हमने वो ये लिखा उसके बाद हम तुरंत क्या ढूंढते हैं, सब्जेक्ट। तो देखो हाउ मेनी टिकट्स डू यू हैव, तो यू सब्जेक्ट है, डू थोड़ी ना सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या, सेंटेंस को करने वाला, डूअर इन द सेंटेंस। तो हाउ मेनी टिकट्स डू यू हैव, तो तेरे पास, यानी ये यू है ना, यू आपका सब्जेक्ट है। तो देखो यू कौन है, माया, लड़की है ना, तो यू का क्या हो जाएगा, शी, और हैव का क्या हो जाएगा, हैड, क्योंकि टेंसेस का चेंजेस तो आपको कंपलसरी करना है। देखो एक टाइम प्रोनाउन के चेंजेस हो या ना हो, अदर चेंजेस हो या ना हो, टेंसेस का तो चेंजेस करना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल को अच्छे से स्टडी करोगे ना तो आपको रूल्स भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी सब कुछ कसर मैंने पूरी कर दी है, राइट। आप एक बार इसको वापस रिवाइंड करके देखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। दे सेड टू अस, इज दिस योर मैनर टू टॉक विथ अस। अब देखो उन्होंने हमें कहा, उन्होंने हमें कहा। कभी कभी क्या होता है कि मान लो मूवी में फ्रेंड सर्कल, कभी क्या फ्रेंड्स सर्कल एक मिलके सब ग्रुप में मिलके मूवी देखने जाते हैं, तो मान लो बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ही मिसबिहेव करते हैं, राइट। तो तब उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे सिक्योरिटी होते हैं, राइट। तो वो साथ में बोलते हैं भाई कि क्या आपकी, मतलब हम कभी सामने बोलते तो बोलते ना कि भाई ये आपकी बात करने की कोई मैनर्स है, राइट। तो इज दिस योर मैनर टू टॉक विद अस, क्या हमें आप इस तरह से बात करोगे। तो देखो उन्होंने हमें कहा, राइट। तो देखो ये क्वेश्चन ही पूछा है ना एक तरह का, क्या कहा है, क्वेश्चन ही पूछा है। तो सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। बाकी देखो दे का दे, अस का अस, सेड टू का क्या कर दिया, आस्क। फिर आया कंजक्शन की बात, इन्वर्टेड कॉमा हटा के तो कंजक्शन लगाना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन लगाना हो तो देखो सेंटेंस में कि क्वेश्चन किस से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ ईज से स्टार्ट हो रहा है, और ईज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या ईज WH क्वेश्चन है, नहीं। ईज हाउ वाला क्वेश्चन है, नहीं। ईज तो हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता हो तो आप इफ भी लिख सकते हो या वेदर भी लिख सकते हो। याद रखना ये मैंने लिखा नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूं, आप इफ भी यूज कर सकते हो या वेदर भी यूज कर सकते हो, पर मैंने अभी क्या लिखा है, इफ, राइट। तो इफ का इफ लिखा है, क्लियर। अब देखो जैसे ही मैं कंजक्शन लिखता हूं मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सब्जेक्ट फाइंड करने का। तो मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है,
इज दिस, क्या है सब्जेक्ट, दिस। तो देखो ई, और दिस का आपको पता है ना, दिस का क्या होता है, मैंने आपको सिखाया अदर में, दिस का दैट हो जाता है। तो मैंने लिखा है दिस का दैट, आफ्टर सब्जेक्ट हमेशा वर्ब आता है। तो इज है ना वर्ब, यहां वर्ब क्या है, इज। तो इज का क्या हो जाएगा, वॉज। इज का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। आपको सिखाया हुआ है टेंसेस में, देख लेना, इज एम आर का वॉज वर्ब हो जाता है, राइट। तो इज का हो जाएगा वॉज। अब देखो योर मैनर, योर यानी ये इसकी लिसनर की बात कर रहे हैं। अब लिसनर में देखो कौन सी फॉर्मेट है, अस वाली, अस यानी वी, अस, आवर, आर सेल्फ, राइट, वी, अस, आर सेल्फ, राइट। तो यहां पर योर की जगह हम वो फॉर्मेट में से क्या लिखेंगे, तो यहां योर की जगह हम वी मैनर तो सूट नहीं होगा, अस मैनर भी सूट नहीं होगा, आर मैनर सूट होगा कि हाँ हमारी मैनर्स, राइट। तो आर मैनर टू टॉक विथ अस, वापिस अस बोला है, अस यानी अब दोनों के लिए। अब अस यानी क्या, ये अस यानी ये दे, ये खुद के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। तो विथ क्या लिखेंगे, देम। जैसे मैंने आपको बताया ही है कि कभी भी अगर देखो प्रोनाउन आई, मी, माई हो सकता है, वो स्पीकर के लिए होता है, अस, वी, अस, आर ये सब इसके लिए होता है, राइट। और ये दूसरा, सॉरी, वी, आस, आर ये सब किसके लिए होता है, बोथ के लिए होता है। तो जब वी, आस, आर अगर यूज किया हो तो हम उसका दे, देम ये सब लगाते हैं। तो अस का यहाँ क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। क्लियर। तो ये सेंटेंस समझ में आया। सेड टू का आस्क कर लिया, इसका सॉरी दिस का दैट कर लिया, इसका वॉज कर लिया, योर का आर, फिर अस का देम। बाकी आप लोग लिखो तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखो हेल्पिंग वर्ब में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हेल्पिंग वर्ब डू, डस, डिड से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना, तब बहुत प्रॉब्लम होता है। देखो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है डिड से स्टार्ट होने वाला, राइट। तो देखो इसमें गाइस थोड़ी ध्यान से सुन लेना, मैं जो रूल्स बताने जा रहा हूं, राइट। कि जब सेंटेंस मतलब जब क्वेश्चन डू, डस, डिड से स्टार्ट होते हैं ना, राइट, तब आपको वर्ब क्या, तब आपका वर्ब चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे, तो देखो यहां पे मैं बताता हूं आपको, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आ जाएगा। मीना सेड टू आकाश, तो देखो सेड टू का क्या हो गया, आस्क्ड। ये कैसे पता चला सेड टू का आस्क हो जाएगा, वो हमने देख लिया कि रिपोर्टेड स्पीच में कैसा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसलिए सेड टू का आस्क कर लिया। फिर ये इफ कहां से आया, तो वो भी हमें पता है कि सर आपने बताया कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो आपको इफ लगाना है, राइट। उसके बाद जैसे ही मैं कंजक्शन यूज कर देता हूं, कंजक्शन, ये इफ एक कंजक्शन है, सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है ना, यहां पर दैट क्या था, कंजक्शन था, राइट। जब इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम कुछ लगाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, कंजक्शन, राइट। तो जैसे ही कंजक्शन यूज करता हूं, उसके बाद मुझे तुरंत क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो डिड यू रियलाइज योर मिस्टेक, तो यू क्या है आपका, सब्जेक्ट। अच्छा यू सब्जेक्ट है तो आप यू ही लिखोगे, नहीं यू नहीं लिखेंगे हम। यू किसके लिए होता है, लिसनर के लिए। तो लिसनर आकाश है तो आकाश लड़का है ना, तो ही लिखेंगे, यू की जगह ही। अब देखो मेन, अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो अब आपको ध्यान से देखना है। मैं बात कर रहा था जब क्वेश्चन डू, डज, डिड से स्टार्ट होता है, तो देखो यहां डिड था, तो सबसे पहले डिड को निकाल दे तो रियलाइज का क्या हो जाता है, रियलाइज्ड, यानी सेकेंड फॉर्म हो जाता है। आपको पता है ना, डिड जब सेंटेंस में से निकाल देते हैं तो वर्ब कौन सा फॉर्म में आ जाता है, सेकेंड फॉर्म में। वैसे ही डज निकाल देते हैं तो आपका वर्ब क्या हो जाता है, प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि डज ही प्ले, तो ही प्लेस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लेस। देखो ध्यान से सुनना, डिड अगर सेंटेंस से निकल जाए तो वर्ब सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, डज अगर सेंटेंस से निकल जाए तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और डू सेंटेंस से निकल जाए ना तो वर्ब एज इट इज रहता है। डू आई प्ले, तो ओनली आई प्ले। डज ही प्ले, तो ही प्लेस, डज निकल गया तो ही प्लेस, राइट। डिड ही प्ले, तो ही प्लेड, यानी डिड निकल जाता है तो वर्ब सेकंड फॉर्म में, डज निकल जाता है तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में, और डू निकल जाता है तो वर्ब एज इट इज रहता है। तो यहां पर मैं डिड को निकालने वाला हूं। और वैसे भी आपको इंट्रोगेटिव में याद रखना है, डू, डज, डिड निकाल दिया हो ना तो उसको आपको हटाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने डिड निकल दिया तो रियलाइज का क्या हो गया, रियलाइज्ड, क्या हो गया, रियलाइज्ड, यानी वर्ब सेकंड फॉर्म में आ गया, राइट। और अब वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो हमारा रूल्स याद करो कि वर्ब सेकंड फॉर्म होता है तो हम क्या करते हैं, उसका हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पर मैंने देखो ये रियलाइज है ना, उसको रियलाइज समझा, और रियलाइज समझने के बाद उसका चेंजेस किया तो हैड रियलाइज्ड हो गया। क्या हो गया, हैड रियलाइज्ड,
राइट। बाकी तो योर है, तो योर तो यानी आकाश ही ना, तो हीज हो जाएगा। आकाश लड़का है तो योर की जगह हम क्या लिखेंगे, हीज। मिस्टेक। क्लियर। अब देखो इसी सेंटेंस में मान लो डस दिया होता, क्या दिया होता, डस। डस दिया होता ना, तो डस हटा के अगर हम डस हटाते तो रियलाइज का क्या होता है, हो जाता रियलाइजिस, प्लूरल हो जाता रियलाइजिस। और रियलाइजिस यानी वो टेंसेस में याद करो, वर्ब सिंगुलर और वर्ब प्लूरल का रूल्स क्या होता है, वर्ब सेकंड फॉर्म। तो रियलाइजिस का क्या हो जाएगा, रियलाइज्ड। यानी मैं लिख देता ही रियलाइजेस मिस्टेक, तब मैं हैड रियलाइज नहीं लिखता। समझ रहे हो। यानी डू या डज आता है ना, डू या डज आता है तो आप लोगों को क्या कर देना है, वर्ब सेकंड फॉर्म में घुमा देने का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करो। तो यहां पर आप लोगों को डायरेक्टली सीखना हो, मतलब कुछ रूल्स ज़्यादा जल्दी से याद रहे वो सीखना चाहते हो, तो आपको याद रखने का डू और डज से क्वेश्चन स्टार्ट हो, है ना। अगर आपके क्वेश्चन डू और डज से स्टार्ट हो तो आपको क्या करना है, वर्ब सेकंड फॉर्म में लगा देने का, यानी रियलाइज का सिर्फ आ जाएगा रियलाइज्ड। लेकिन मान लो क्वेश्चन डीड से स्टार्ट होता हो, किससे, डीड से, तो वो डीड हटा के आपको लगा देने का हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी हैड रियलाइज्ड। तो गाइस ये था आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में रूल्स। देखो यहां पर मैंने इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच को 3 लेक्चर में डिवाइड किया है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको रिपोर्टेड स्पीच के रिगार्डिंग रूल्स, इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्या होता है ये सबको